अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ कराची कहानी। मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल और मेरे साथ को होस्ट मौजूद रहेंगे फॉर द एवरी एपिसोड हम्माद यूसुफ। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कराची को काफ़ी अरसे से जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि सियासी, मुआशी, तरक्याती और इवन सिक्योरिटी के मसाइल, और आखिर ये मसाइल एड्रेस क्यों नहीं किए जाते, स्टेक होल्डर्स कौन हैं, इम्पैक्ट किस किस को पड़ता है और इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है, और आखिर इन मसाइल के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कराची के अहम मसलों की अगर हम बात करें तो उसमें जो एक अहम मसला है जिसको अमूमन बाकी मसाइल की तरह तरजीह नहीं दी जाती, वो मसाइल जेंडर इनइक्वालिटी का है। हम अमूमन देखते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं स्पेशली उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो बसेस होती हैं उसमें एक माइनर शेयर जो है वो उनके लिए रिज़र्व रखा जाता है। तो आज हम इसी ट्रांसपोर्टेशन इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, और चूँकि ये ख़वातीन का मसला है तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ख़वातीन को ही बुलाकर उनसे इस बारे में पूछा जाए। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है वो अपना बैचलर्स इन इकनॉमिक्स एंड लॉ IUBM यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सना एंड मानूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। तो बढ़ते हैं सवालों के सिलसिले की जानिब से हम शुरू करते हैं। तो सना, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें कि क्या मसले हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं। यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये कि बीइंग अ वुमन, तो कराची जैसे शहर में रहना कैसा है, हाउ डज इट फील? Okay, so I think being a woman in Karachi is the first word that comes to my mind is unsafe. And I think we are in a constant state of paranoia. हर जगह जहाँ पे ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अभी घर से बाहर निकलो और आप एक constant state of paranoia में हो कि अभी next moment पता नहीं क्या हो सकता है। तो I think starting off with unsafe को ही मैं आगे लेके चलूँगी कि there are a lot of things that I think that being a woman in Karachi or Pakistan that you need to think about. And starting first and foremost from कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल के इश्यूज़ हैं जो कि आज तक एड्रेस नहीं किए गए हैं, जैसे कि लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन के मसले हो गए, या फिर कांस्टेंट हरासमेंट, या तो फिर बीइंग द विक्टिम ऑफ कांस्टेंट मेल गेज। ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो गई हैं कि दिस इज़ आई थिंक द बेसिक मेन इशू दैट वुमेन इन कराची फेस नाउअडेज। जैसे सना आपने कहा कि आपने स्टार्ट किए बहुत सारे मसलों को लिस्ट डाउन किया, तो आपने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो थोड़ा सा हमें डिटेल देंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं ऑब्वियसली पूरे शहर में, बट स्पेसिफिकली टू वुमेन क्या मसाइल है? ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले फॉर गर्ल्स इन कराची कोई एज सच प्रॉपर मोबिलाइजेशन का तरीका नहीं है। आपको लेट्स सपोज़ कि आपकी कहीं जॉब लगी है, लेट्स टेक इट टू अ मच मोर थोड़ा आज के लेवल पे लेके जाते हैं कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हमें यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो हाउ एंड वेयर डू वी मैनेज आर कन्वेंस फ्राम? बीइंग अ गाय आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि ऑब्वियसली सेफ भी हैं, जैसे कि लेट्स से कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आराम से कॉस्टली भी पड़ता है, बाइक्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आई थिंक फॉर गर्ल्स सबसे जो मेजर इशू यही है कि ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करेंगे क्योंकि वो अनसेफ हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आई थिंक आज के टाइम में इतनी ज़्यादा स्टोरीज सुनने को मिलती हैं और इतनी ज़्यादा खुद फ्रेंड सर्कल में इतनी ज़्यादा चीज़ें पता लग रही होती हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वुमेन आर अलाउड इन पब्लिक, अलाउड नहीं मतलब वो जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दे फेस अ लॉट ऑफ हरासमेंट। तो आई थिंक वो तो हम टोटली निगेट कर रहे हैं कि वो तो ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के लिए। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे ना बाइक कल्चर है ना कुछ, वुमेन आर जज्ड वेरी सिवियरली अगर आप बाइक्स पे निकल जाओ या फिर आप साइकिलिंग इस तरह की चीज़ें करो, तो बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरों पे। एग्जैक्टली। और जो बाइक कल्चर की आपने बात की, आई एग्री कि इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ अभी ख़वातीन को देखा है, दे आर शिफ्टिंग फॉर मोटर बाइक्स। True, but I think the progress is still very slow and एक वो वाली चीज़ होती है कि फैमिली एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग तो आप फैमिली से ही करते हो, यहाँ पे सेफ अनसेफ इतना है कि फैमिलीज भी नहीं चाहेंगी कि लड़कियाँ बाहर निकलें बाइक्स वगैरह। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि स्टेट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उस तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा। हमने लाहौर के अंदर देखा कि वहाँ पे पूरा जो है वो एक स्कूलिंग कैंप बना दिया गया ख़वातीन बाइकर्स के लिए। कराची के अंदर इस तरीके से नहीं हो रहा, तो आप क्या समझते हैं? लोग इस इशू को इतना निगेट कर देते हैं, लाइक दे स्टार्ट कि हाँ हमने
विमेन ओनली रिक्शा बनाया है, विमेन ओनली टैक्सी बनाई है, बट वो इनिशिएटिव्स मतलब स्टार्ट ही नहीं होते ना, मतलब दे डोंट जैसे कि गो अभी इनटू वो द एक पिंक वाला इम्प्लीमेंटेशन. बस निकला, Exactly. बट आई वुड स्टिल से द सेम थिंग कि निकल भी रहा है ना, अगर ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव्स ले भी जा रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक वी वुड प्रेफर, यू एंड आई वुड Exactly. नेवर हाँ. गो ऑन दोज बसेस बिकॉज द डीप रूटेड इशू इज समथिंग एल्स. Exactly. मतलब they would have to actually convince us कि this is safe for you. आप ट्रैवल करें इसमें. आपको नहीं लगता कि बस ये इनिशिएटिव है लाइक कि हमें वुमेन के लिए कुछ करना है तो हमने एक नाम रूट के के लिए ऊपर बस. बस हाँ, बना दी, तो it's- आके आपको ऐसा लगता है कि ये मसला है, या फिर आपको ये लगता है कि हाँ भाई बना दिए, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो it's- इसलिए आप यूज़ नहीं कर रही इट्स हैं? अ टोकन इनिशिएटिव. क्यों? ताकि कोई वुमेन इशू पे बात नहीं कर, चलो एक पार्टी आके उसने बसेस बना दी, या हाँ. एक पॉलिटिकल लीडर ने आके इस पे बात कर ली टू गेन दैट पॉलिटिकल पॉइंट्स एडवांटेज. प्लस इट कैन बी डिसकंटिन्यूड एनी टाइम. Exactly. हाल देख लें, जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंड तक इम्प्लीमेंट की जाती हैं, कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है. ओके, सो हैव यू फेस्ड और हाउ डू यू थिंक कि ये मतलब किस तरीके से हो रहा है और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका कि ऑब्वियसली वुमेन हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू गो टू Yes, देयर वर्क्स, बट हाउ, लाइक कैसे अब हो रहा है, तो आप उसके रिप्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं आप लोग? हाउ? अब ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट हम तो एक दूसरे के खुद ही कर रहे होते हैं. लाइक व्हेनेवर वी गो समवेयर हम एक दूसरे को लोकेशंस भेज रहे होते हैं, एंड मतलब वी टेल आवर फ्रेंड्स, हम अपने भाइयों को बताते हैं, अपने मेल दोस्तों को बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारी ये लोकेशन है वो. तो हम खुद ही सेफ फील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देयर हैव बीन सो मैनी इंस्टेंसेस कि अब एक तो एक नॉर्म ही बन गया है हमारे लिए कि वी हैव टू फेस दिस इन द सोसाइटी, और वी डोंट नो कि चेंज कब आएगा. यू नो आई विल से समथिंग हियर अबाउट व्हाई यू सेड कि ये मसला क्यों है ये वो, और वो किस तरह सॉल्व हो सकता है. आई थिंक यहाँ कराची में रहने का सबसे जो मेजर इशू है ना, जो मैं डीप रूटेड की बात की थी, वो ये था कि लड़कियों को हर छोटी छोटी चीज़ पे अकाउंटेबल किया जाता है, बट मैन आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर दैट्स एक्शंस. वेरी ट्रू. एंड आई थिंक जब तक ये अकाउंटेबिलिटी फैक्टर लड़कों पे नहीं आ जाती ना, तब तक चेंज नहीं आ सकता. एंड ये आप किसी भी लेवल पे देख लो, फैमिली के लेवल पे देख लो, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एक ही घर में अगर भाई बहन है तो लड़के को फुल इजाज़त दी जाती होती है कि रात को निकलो, बाहर पार्टी करो, एंड द गर्ल इज़ इनसाइड. आई एम नॉट सेइंग, ये अलग डिबेट पे नहीं लेके जा रही कि क्या होना चाहिए. ऑल आई एम सेइंग इज़ कि जहाँ लड़कियों को रोका है वहाँ लड़कों को भी इन चीज़ों से के लिए रोको, उनको अकाउंटेबल करो. नोबडी इज़ होल्डिंग देम अकाउंटेबल कि वो घर से निकल के वो क्या कर रहे हैं. मुझे वही मसला लगता है कि हमने एक प्रॉपर पूरी आइडियोलॉजी बना ली है कि जैसे कि अभी हम पूरे ट्रांसपोर्टेशन पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है कि पिंक बस सर्विस तो एक अलग इनिशिएटिव है. हमने बना लिया कि हम अलग से कुछ कर देते हैं, जो हो रहा है उसको सही नहीं करना. लाइक अगर एक रेड बस चली है, दूसरी उसका जो अल्टरनेटिव रेड बस है, तो क्यों उसके अंदर 30+ सीट्स जो हैं वो फॉर मेन है और जस्ट 6 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए. तो हम, आपको नहीं लगता कि हम पूरी सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना लिया है कि ख़वातीन का कम हिस्सा है? हाँ. और वो कम ठीक है कि कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा जस्टिफाइड होगा कि आप, लेकिन बट इतना कम कि 6 और 30+ हो, तो आपको ये नहीं लगता कि पूरी सोसाइटी का एक कलेक्टिव माइंडसेट ये बन गया है कि कम है, तो कम देना है, कम रखना है? आई थिंक I think ये जो रेशो वाली बात है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि 60-30% होता है या 80-20% होता है, आई थिंक इसकी जो बेस है, आई डोंट से कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो मैन की ज़्यादा है. अगर हम बट मुजम्मिल, यू हैव टू सी, हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आप अब देखो लाइक हाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग. देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर एंटरिंग द वर्कफोर्स, दे नीड ट्रांसपोर्टेशन, दे नीड टू फील सेफ टू वर्क. वो सिर्फ उनके लिए नहीं है. एग्जैक्टली लॉ तब बना था और ये रिजर्व सीट्स तब हुआ था जब वुमेन की पार्टिसिपेशन वाज सो मतलब हार्डली इन द सोसाइटी. अब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देखो ना, पहले ये होता था कि इंजीनियरिंग में सिर्फ लड़के होते थे बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड अ मैस्कुलिन फील्ड. अब तो इतनी ज़्यादा लड़कियां आ गई हैं, मतलब हमारे खुद फ्रेंड्स हैं, वो खुद बता रही होती हैं कि NED की जैसे यूनिवर्सिटी, उसमें इतनी ज़्यादा लड़कियां पहले कभी भी नहीं होती थी. आई गेस NED कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 30% मेल स्टूडेंट्स हैं. अब तो डॉक्टर्स, अब मेडिकल उसमें जाओ तो यू विल हार्डली फाइंड आई थिंक गाइज ओवर देयर. तो इट्स स्लोली इट इज़ चेंजिंग. तो जिस तरह ये चीज़ चेंज हो रही है, वो फिर स्टेट लेवल पे भी ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए. पर अगर हम बसेस से हट के अगर जो ऊबर करीम है उस पर उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम स्पेसिफिकली उसकी बात करें तो? इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस, अगर हम ये बोलें. I think I'll share one experience, personal experience. Sure. So basically this was back in my A-levels college days, and we were 3 girls and we had to go somewhere. मतलब हम यूनिवर्सिटी से कहीं एक दोस्त के घर जा रहे थे और
प्लान तो पहले का था बट हो गए काफ़ी लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था. सो आई थिंक वी लेफ्ट अराउंड 8 PM और समथिंग. अब हमने एक ऊबर बुक की थी एंड इट वाज मी एंड टू ऑफ माय अदर फ्रेंड्स एंड वी हैड टू गो सम प्लेस. और उसमें ये हुआ हमारे साथ कि द पर्सन हु वाज ड्राइविंग द कार ही वाज नॉट कम्युनिकेटिंग विद अस. वो इशारों से बात कर रहा था सबसे पहले, लाइक वो इस तरह कर रहा था कि यहाँ आगे जाना है, किस तरफ जाना है. तो पहले तो मी एंड माई फ्रेंड्स वी थॉट प्रोबेबली ही इज़ म्यूट, ही कांट स्पीक. उसके बाद क्या हुआ कि ही was constantly on his phone and he was fixing the rear view, वो जो मिरर होता है ना, वो constantly हमारी तरफ फिक्स कर रहा था. तो आई थिंक उस वक्त थोड़ा हिंट आ गया था. एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि आप वैसे ही कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैरानोया में होते हो, तो वो तो चल ही रहा था. अब क्या हुआ कि ही थोड़ा आगे उन्होंने गाड़ी ली और उन्होंने एक सुनसान एरिया में ना, जहाँ एक टर्निंग थी, वहाँ उन्होंने गाड़ी रोक दी, बिल्कुल ही रोक दी. अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज लाइक अब बस वी आर गॉन एंड पता नहीं क्या होगा. और वैसे ही बहुत अंधेरा हो रहा था. सो उस वक्त मेरे दिमाग में, मी एंड माई फ्रेंड जो हम थे, हमें दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि हाउ अबाउट वी जस्ट प्रिटेंड लाइक वी आर ऑन अ कॉल एंड हम किसी को बता रहे हैं अपनी लोकेशन विदाउट बीइंग वेरी सस्पिशियस. तो आई जस्ट प्रिटेंडेड टू पिक अप अ फ़ोन कॉल एंड आई वाज लाइक कि या वो अंकल ने गलत टर्न ले लिया और अब बस हम आ रहे हैं, आप लोकेशन पे देखते रहिएगा, हम बस पहुंचने वाले हैं वो. And then I think the next 5 minutes were very traumatizing. What happened was he fixed the rear view mirror और उन्होंने हमारी तरफ देख के he was doing something really inappropriate. And at that point to himself. And at that point I don't think I exactly knew what it was and I did not realize what it was until very much later I properly realized कि वो था, वो चीज़ क्या थी. लेकिन वो जो 5 minutes का experience था ना, I think वो बहुत ज़्यादा traumatizing था इस aspect का कि फिर उन्होंने क्या किया, फिर खुद ही ऑन हिज ओन वी वर क्राइंग एंड स्टफ एंड वी वर जस्ट लाइक हमसे बात भी नहीं हो पा रही थी. खुद ही उन्होंने पीछे गाड़ी टर्न करके हमें लोकेशन पे ड्रॉप करके एंड देन ही लेफ्ट. ही डिडंट इवन टेक मनी और एनीथिंग, ही जस्ट लेफ्ट. सो और फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद करके थैंक यू बोला था, तो हमें पता चला था अच्छा ही कैन स्पीक. सो दिस वाज द एक्सपीरियंस आई थिंक. जो स्पेसिफिकली किसका था वो ऊबर? करीम, I mean it was Kareem at the point. And we did take a lot of action after that. We involved our families. We involved our families and हमने proper office भी visit किया था और my father personally visited, my friend's fathers personally visited and we got that person removed और उनकी काफ़ी ज़्यादा हमने proper action लिया था. The thing is stories अब इतनी हो गई हैं that obviously it's hard to आप remember. किसी से भी पूछो तो उसके पास स्टोरी है. Exactly. नहीं, what Sana shared was very traumatizing and a lot of people face these kind of issues. I think we went in the morning. हाँ, मतलब अब thing is चलो अब if we don't opt for public transportation, हम कहीं चलो करीम और उबर हम नहीं यूज़ करते, they're not safe. Wheel transport हम खुद से transport करते हैं, अब उस पर भी इतने issues आते हैं. It's not convenient for everyone. Exactly. और मतलब चलो if you have that option कि चलो ठीक है आप खुद गाड़ी चला के कहीं चले जाओ, इवन उसमें भी इतने इश्यूज आते हैं. आई रिमेंबर लाइक हम लोग गए थे एक दफ़ा, मी, सना एंड सम ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स, हम लोग सुबह 6 बजे मैकडॉनल्ड्स गए, सी व्यू वाले. हाँ 7 बजे, मगर इट वॉज डे लाइट, संडे था, रश था, ठीक है. हम लोग ड्राइव थ्रू में गए एंड वी वर ऑर्डरिंग एंड वी नोटिस दैट these guys were sitting outside and they kept staring and laughing. They kept staring and laughing. उसके बाद हमने इग्नोर किया पहले. फिर हम ड्राइव थ्रू पे आगे गए, वो अपनी गाड़ी में फॉलो करके हमारे साथ आए. दे वेटेड फॉर अस कि हमें ऑर्डर कब मिले एंड व्हेन वी लेफ्ट दे फॉलोड अस लिटरली. और ये भी नहीं था कि वो कोई एरे गरे मर्द थे ऐसे, मतलब दे लुक्ड लाइक दे वर वेल टू डू. वो किया स्पोर्टेज चला रहे थे, iPhone 13 था उनके हाथ में, दे वर टेकिंग पिक्चर्स. और फिर उन्होंने हमें फॉलो किया और उस पॉइंट पे फिर मतलब हमने गाड़ी बताई. The weird part was वहाँ रेंजर्स भी थे और मैंने और मानू ने सोचा था कि हम रेंजर्स को कंप्लेन कर दें. बट अब ये डीप रूटेड वाला इशू मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त वी वर सो स्कैर्ड कि अगर हम रेंजर्स को बोलेंगे ना, वो पता नहीं हमसे कोई दुश्मनी निकालने और कोई मसला हो जाएगा. लाइक एट दिस पॉइंट वी डोंट इवन ट्रस्ट द स्टेट और द पीपल टू हेल्प अस अराउंड अस. वी आर जस्ट लाइक बस खत्म छोड़ो, मतलब मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन. मतलब इतना वी गेट स्कैर्ड एंड वी गेट पैरानॉइड कि हम पुलिस को नहीं ट्रस्ट कर सकते, हम रेंजर्स को नहीं ट्रस्ट कर सकते, हम किसके पास जाएं फिर. I don't think at this point हम families को भी इतना ज़्यादा खुल के बता सकते हैं क्योंकि फिर obviously a lot of things that you know मतलब चीज़ें कर्टेल हो जाती हैं ये वो. एंड इवन आई थिंक जो ऊबर करीम वगैरह हैं, इनमें भी कभी कभी इस तरह मसले भी होते हैं कि कोई अगर आपने राइड बुक करवाई है तो नंबर कुछ और लिखा हुआ होता है फ़ोन में, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो गाड़ी आती है उसका नंबर दूसरा होता है. तो आई थिंक कंपनीज को इन चीज़ों पर भी गौ करना चाहिए ताकि इनसिक्योरिटी दूर हो जाए. एंड यू नो द थिंग इज कि
लिविंग इन कराची मुझे लगता है हम जो लड़कियां हैं वी कैन बिकम Survival अमेजिंग mode, yeah. सर्वाइवर्स ऐसे कि हमें सारे टैक्टिक्स पता है, हमने क्या मतलब कॉल प्रिटेंड करनी है, हम कॉल पे लोकेशन सेंड की हुई है, वी हैव टू एक्ट टफ, पॉकेट नाइफ, टेजर्स एंड पेपर्स में, मतलब हम पूरा सूटकेस लेके बाहर निकले, हमको इतने आपको ना प्रिपेयर करना पड़ता है बाहर निकलने से पहले कि दिस कैन हैपन, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जिस तरीके से ये एक पूरी जो सिचुएशन बताई है ये कोई किसी वॉर सिचुएशन से कम नहीं है। ऑब्वियसली विमेन हैव टू फाइट मोर देन अस ना। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा? कि मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है। द थिंग इज के ये बात करके ना आप इतना उसको इस सिचुएशन को इतना ग्लैमराइज कर देते हो ना कि यू मस्ट बी सो स्ट्रांग, ओ माय गॉड यू आर वुमन, यू आर सो स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग, लेकिन ये प्रोसेस हम डिजर्व नहीं करते। नहीं, ये प्रोसेस हम डिजर्व नहीं करते स्ट्रांग प्रोसेस डिजर्व। हाँ मतलब हम स्ट्रांग है, वी आर वेरी स्ट्रांग, honestly we are stronger than you, I believe, but there is no excuse, not an excuse to continue the behavior that has like, been अगर मुझे नहीं रखनी पड़ रही नाइफ अपने आप को बचाने के लिए, आपको रखनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्ट्रांग है ना। मतलब आप मुझे नहीं सड़क पे चलते हुए देखना पड़ा यार इधर उधर से मुझे कौन तंग करेगा, आप ज़्यादा स्ट्रांग है और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट वही जो ये लास्ट कमेंटी था कि तो ऑब्वियसली आप कराची ने कुछ न कुछ ऐसा शेप कर दिया है कि बहरहाल अब कहीं भी आप सर्वाइव तो कर सकते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए था। मेरा ये कमेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्ट्रांग होने के अलग तरीके हैं भाई। स्ट्रांग कर रहा है आपको तो एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेसिंग भी तो है। हाँ बहुत स्ट्रेसिंग है, ये एक्चुअल पॉइंट है, एट व्हाट कॉस्ट ये स्ट्रांग कर रहा है आपको। तो गाइज ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। सो गाइज हो आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग